प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं 5वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है कोंपल। कोंपल भाग 3। ये 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जिसके सबसे पहले चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है हिंद देश के निवासी। यह एक कविता है जिसे याद रखेंगे हम लोग और मेरे साथ पढ़ोगे बच्चे। चलो पढ़ो। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। पढ़ो मेरे साथ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। इस तरीके से पहला कविता, इसको 2 बार 3 बार याद करोगे तुम लोग कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। इसकी व्याख्या समझ लो। हमारा वो हिंदुस्तान जो पुरातन से ही प्रसिद्ध है बच्चों। हिंद देश दुनिया का एक प्रसिद्ध देश है। हिंद देश का नाम सिंधु नदी के किनारे हिंदुस्तान है और सिंधु नदी के नाम पर हमारे देश का नाम यहाँ पे हिंद देश पड़ा। हमारे देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में एक नदी थी पहले, सिंधु नदी। सिंधु नदी को जब ईरानी आए तो ईरानी भाषा में स का उच्चारण ह होता है, तो ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया और वही सिंधु नदी जिसे हिंदू नदी वो कहने लगे, उसके किनारे के क्षेत्र को हिंद कहा गया। माने जो सिंध क्षेत्र था वही आगे चलकर ईरानियों ने उसको हिंद कर दिया और उसी हिंद देश की हम निवासी हैं और हम सभी एक हैं। भले ही हमारा रंग अलग अलग है, हम गोरे हैं, काले हैं, रूप अलग अलग है, माने कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, चाहे जैसा भी है। वेश भी हम लोगों का अलग अलग है, भाषा भी अलग अलग है, कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई संस्कृत, कोई मलयालम, कोई तमिल, कुछ भी बोले तो क्या है, फिर भी हम सब के सब एक हैं। फिर कहता है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। ये भी बताता है कि चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल क्यों ना हो, जिससे बेला यह एक फूल है, गुलाब फूल है, ये सभी फूलों के नाम है बच्चों। कि बेला हो, गुलाब हो, जूही हो, चंपा हो, चमेली हो, ये सभी प्यारे प्यारे फूल जब एक माला में गूंथ जाते हैं तो सब के सब एक है। इसी प्रकार कहता है कि कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। जिस देश की बातें करते हैं बच्चे, यहाँ कोयल की कूक किसी को प्यारी लगती है, किसी को पपीहे की टेर प्यारी लगती है, गा रही तराना बुलबुल, बुलबुल अपनी तराना गाती है। अर्थात भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय लिंग के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग अपनी गान गाते हैं। कोयल अलग गाना गाती है, पपीहे की अलग टेर प्यारी होती है, कोयल की कूक प्यारी होती है, बुलबुल के तराना प्यारे होते हैं, मगर सभी के सभी राग एक है। इसी प्रकार कहा गया है इसमें नेक्स्ट में कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। ये सब हमारी देश की नदियां हैं बच्चों। गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सभी नदियों की बात करेंगे हम। तो जब ये सागर में जाकर मिल जाती है तो सब की सब एक हो जाती है बच्चों। याद रखोगे कि अगर पूछे गंगा कहाँ से निकलती है तो गंगोत्री से निकलती है, यमुना कहाँ से निकलेगी, यमुनोत्री से निकलेगी, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है बच्चों, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है तो ब्रह्मगिरी से निकलती है। और इसी प्रकार समझो कि यहाँ पे कावेरी या दक्षिण भारत से ये भी निकलती है बच्चे। तो ये अलग अलग हिस्से से जो निकलती है, ये सभी कृष्णा को महाबलेश्वर से निकलेगी और ब्रह्मगिरी या कुर्ग से कावेरी निकलेगी बच्चों। ये याद रखोगे। ये सब के सब जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। पूछता है प्रश्न कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी कौन से सागर में जाके मिलती है, तो लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। और वहाँ जाकर जब मिलती है बच्चों, तो क्या तुम बता सकते हो कि अगर पानी की 5-6 धाराएं एक जगह मिल जाए तो क्या अलग दिखती है कि एक
बहुत बढ़िया। एक देखते हैं, उसे अलग नहीं किया जा सकता बच्चे, तो वहाँ जाकर सब एक हो जाती है। फिर कहते हैं धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ हैं निराले सबकी मंजिल तो एक है। चाहे धर्म कितने भी क्यों न हो बच्चों, सबका सारांश, सबका निष्कर्ष, सबका मेन थीम एक ही है कि पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। माने रास्ते बिल्कुल काफ़ी निराले हैं और सबका अंतिम लक्ष्य एक ही है। सब ईमानदारी से, सच्चाई से जीवन जीना चाहते हैं और सब के सब, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक दिन जाके परमात्मा में विलीन हो जाएंगे बच्चों। तो इस तरीके से यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर को तुम याद रखते हो बच्चे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो बच्चों। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बहुत बढ़िया, कोई भी चुप न रहो, चलो बोलो मेरे साथ, फिर से बोलो। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ते चलो, आगे पढ़ते चलो मेरे साथ, एकदम साथ में साथ पढ़ोगे बच्चों। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ हैं निराले सबकी मंजिल तो एक है। बहुत बढ़िया बच्चों, तो इस तरीके से हमारा आज का ये कविता याद हुआ सबको। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो ये पूरी कविता ठीक से याद कर लो बच्चों, मैं पुनः पूछूंगा तुमसे अगले क्लास में, और वेट करो कि इसमें याद रखेंगे। जन का मतलब होता है लोग, इसे याद भी करते चलेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, जन मतलब लोग। टेर अभी हमने बताया था ऊपर बच्चों इसमें से कि पपीहे की टेर प्यारी, तो टेर का मतलब होता है तान, तराना का मतलब होता है राग या गीत। बुलबुल तराना गाती है अर्थात राग या गीत गाती है। और राग क्या होता है, तो विशिष्ट गान प्रकार, जैसे पंचम, सप्तम, भैरवी इत्यादि अलग अलग प्रकार के ये सब संगीत होते हैं बच्चे, तो उसकी राग होती है। जैसे भैरवी राग होता है, सप्तम राग होता है, पंचम राग होता है, इस तरीके से। सार का मतलब होता है मुख्य बात, सारांश। सार का मतलब वो पत्नी के भाई वाले सार को नहीं समझेंगे, साला वाले सार को नहीं समझेंगे बच्चों। सार का मतलब क्या समझेंगे, मुख्य बात, सारांश को बोलते हैं, समझ गए। समरी जिसको इंग्लिश में बोलेंगे उसी को सार बोलते हैं, उसी को मुख्य बात बोलते हैं। पंथ का मतलब रास्ता होता है, पंथ मतलब रास्ता, काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखोगे। निराला, निराला का मतलब होता है अनोखा। और मंजिल, मंजिल मतलब होता है लक्ष्य। हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखते हैं ना, उसी लक्ष्य को क्या बोलते हैं, मंजिल। इस तरीके से ये लेसन समाप्त होता है बच्चे। अब तुम्हें एक काम मैं दे रहा हूँ, ये काम करके और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है और मुझे दिखाना है, और नहीं तो कमेंट में नीचे इसको डालना है बच्चों कि भारत के नक्शे में इसके सभी राज्य के नाम लिखिए, अपने राज्य के नक्शे में अपना मनपसंद रंग भरिए। तो ये हमारा भारत है बच्चों, देख लो। भारत में अलग अलग राज्यों को लिखना है, तो क्या तुम बता सकते हो कौन से राज्य कहाँ है इसमें?
मैं बताता हूँ बच्चे, थोड़ा सा याद रखो। ये हमारा हिस्सा है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया है और इसमें इसको केंद्र शासित प्रदेश अब बना दिया गया है। और इसके बाएं हिस्से की तरफ, माने ये आधा जो इधर वाला हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं बाएं हिस्से को जम्मू कश्मीर, और दाएं वाले हिस्से को लद्दाख के नाम से जानते हैं। और ये दोनों अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बातें करेंगे बच्चे, तो राज्य भारत में अभी 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे कि कितने हैं, तो हम बोलेंगे कि अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश हमने यहीं दिखा दिया तुम्हें, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये दोनों इसी में है बच्चों। इसको बीच से काटेंगे हम, यहाँ भी पेन नहीं है मेरे पास में, लेकिन इसमें जान लोगे। और ये नीचे जो ये दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला हिस्सा, यह है समझो कि हिमाचल प्रदेश। और इधर वाला हिस्सा ये दिखाई दे रहा है, ये है पंजाब। तो इस तरीके से ऊपर से सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके नीचे ये हिमाचल प्रदेश, और ये हो जाएगा हमारा पंजाब। अब पंजाब से सटे हुए देख लो बच्चे, ये जो दिखाई दे रहा है बीच में, यह सफ़ेद कलर का है, यह हरियाणा है। और काले कलर का जो दिख रहा है ना, वो दिल्ली है। और ये जो सफ़ेद कलर का जो दिख रहा है बच्चों, ये उत्तराखंड है, जिसको उत्तर प्रदेश से काट के बनाया गया है। यह है हमारा उत्तर प्रदेश, देख लो, यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से ही काट कर ये बना दिया। और ये जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है, इसको नेपाल बोलते हैं बच्चे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेपाल। ये हमारे देश में नहीं है, ये दूसरा देश है नेपाल। नेपाल से सटे हुए ये हमारा बिहार है बच्चे, जहाँ हम लोग रहते हैं। तो ये वाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है, सफ़ेद कलर का, यह क्या है? बिहार है। इसी बिहार में हम लोग रहते हैं। और यहीं सिमुलतला आवासीय विद्यालय है, जिसकी परीक्षा की तुम तैयारी कर रहे हो बच्चे। तो इस तरीके से इसमें फिर हम इधर आते हैं कि फिर से बता दूं, ये जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे ये पंजाब हो गया, और ये सफ़ेद वाला हरियाणा हो गया। और ये ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा बच्चों देख लो, ये जो मैं बड़ा छोटा कर रहा हूँ बीच में, यह राजस्थान है। और राजस्थान के पश्चिम में इधर ये पाकिस्तान है, ये पश्चिम के तरफ, इधर की तरफ इधर। और ये नीचे ये गुजरात है बच्चों, देख लो, ये गुजरात एकदम, ये केकड़े की तरह जो हाथ एकदम दिखाई दे रहा है इसका, यह गुजरात है। और इसी गुजरात के गांधी जी थे बच्चों, याद रखोगे। इसी गुजरात के काठियावाड़ ज़िला के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ था बच्चों, याद रखोगे तुम लोग। इसी गुजरात के वो थे। और ये बीच में सफ़ेद जो दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश है बच्चों। क्या याद रखेंगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से इसे काट कर बनाया गया, इस हिस्से को देखो, इस हिस्से को काट कर बनाया गया, यह है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को याद रखोगे बच्चे, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, ये यहाँ तक। और छत्तीसगढ़, अब मध्य प्रदेश और गुजरात, ये देख लो, मध्य प्रदेश और गुजरात पहचान लिए। इसके नीचे ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये कलर का, ये महाराष्ट्र है बच्चों। तो इसे याद रखोगे, क्या लिखेंगे हम लोग? महाराष्ट्र। अपने कॉपी में भारत का मानचित्र बनाओ, और जो जो राज्य में बोला हो ना, उसको लिखते चलो। तो ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के नीचे यह जो है, इसको हम कर्नाटक बोलते हैं बच्चों। वाइट कलर का जो दिख रहा है, उसे कर्नाटक बोलेंगे। और कर्नाटक महाराष्ट्र से सटे हुए ये दाहिने तरफ जो दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश है बच्चे। इसी आंध्र प्रदेश के ऊपरी हिस्से में, यहाँ पे देखो, यहाँ वाले हिस्से को काट दिया गया है, और इस हिस्से को कर दिया गया तेलंगाना। एक अलग राज्य बना दिया गया है। बुक ये पुराना है, इसलिए इसमें तेलंगाना नहीं बांटा गया है। और यहाँ देखेंगे, यहाँ मैंने छत्तीसगढ़ बताया और ये बिहार बताया था। बिहार के नीचे जो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, यह झारखंड है। कौन सा राज्य? झारखंड है बच्चों। झारखंड के नीचे यह है वाइट कलर वाला उड़ीसा। वाइट कलर वाले को कौन सा राज्य बोलेंगे? उड़ीसा बोलेंगे बच्चे। उड़ीसा में ही कलिंग की पहले था, इसी उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था बच्चे। और यह है पश्चिम बंगाल। ये देख लो, पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा पश्चिम बंगाल। और ये बिल्कुल वाइट कलर का जो इसमें दिखाई दे रहा है, ये देख लो, ये हमारा देश नहीं है, ये बांग्लादेश है बच्चों। कौन सा देश? बांग्लादेश। तो फिर हम नीचे आते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने बताया था बीच में है ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीचे ये आएंगे तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आए थे तो कर्नाटक। और कर्नाटक के दाहिने तरफ ये वाले हिस्से को हमने बोला था आंध्र प्रदेश। और उसके नीचे आते हैं ये करेले की तरह जो पतला लंबा दिखाई दे रहा है बच्चे, देख रहे हो तुम लोग बाएं हाथ की तरफ,
हाँ, ये करेले की तरफ सफ़ेद ऊपर से नीचे तक लंबा दिख रहा है, ये है केरल। और ये है तमिलनाडु बच्चों। ये ब्लैक कलर का जो नीचे दिखाई दे रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु के सबसे नीचे के हिस्से में है, यहाँ पे देख लो, इसे कहते हैं हम लोग सबसे नीचे बिंदु है कन्याकुमारी। तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। और यह है हमारा श्रीलंका। ये बिल्कुल वाइट कलर का दिखने वाला यह जो देश है वो श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है बच्चों, याद रखोगे तुम लोग। और यह वही श्रीलंका है जहाँ का रावण था, और तो हम याद रखेंगे श्रीलंका। और तो श्रीलंका हमारे देश के दक्षिण में स्थित है, तो ये श्रीलंका हो गया बच्चे। इस तरीके से बीच के सभी राज्यों को हमने बता दिया बच्चे। इधर के हिस्से में आते हैं, यह जो दिखाई दे रहा है अंगूठे की तरह उठा हुआ, इसको हम सिक्किम बोलते हैं बच्चे। क्या बोलेंगे? सिक्किम। बीच वाला हिस्सा ये सिक्किम, दोनों सफ़ेद के बीच में। और ये वाइट कलर का जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाइट कलर का देश, यह भूटान है। यह भी हमारा देश नहीं है, ये दूसरा देश भूटान है। अब इधर आते हैं, इस हिस्से को देखते हैं। बीच में जो सफ़ेद कलर जो दिख रहा है बच्चों, ये हिस्सा देखो, ये देख रहे हो बीच में, ये टोटल सफ़ेद ऊपर से नीचे तक, इसको हम बोलते हैं असम। और नीचे यह जो सफ़ेद ये बीच में लाइनिंग ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, इसके नीचे है मेघालय। और असम के ऊपर वाले यह जो ब्लैक कलर का जो स्टेट दिखाई दे रहा है, यह इसको हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे नागालैंड है बच्चों। नागालैंड के बाद यहाँ मणिपुर है। और सबसे नीचे देख लो, यह है मिजोरम। अब बाएं तरफ है ये त्रिपुरा, और दाएं तरफ है मिजोरम। तो ये नीचे जो ऊपर ये छोटा वाला जो लंबा दिखाई दे रहा है, उससे हम त्रिपुरा बोलेंगे। अब बड़े वाले को हम, इस बड़े वाले को मिजोरम बोलेंगे। तो ये बाएं में त्रिपुरा और दाहिने तरफ मिजोरम, इसके ऊपर मणिपुर, इसके ऊपर ये नागालैंड, और इसके ऊपर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश चीन से सटा हुआ देश है, जहाँ पे मैकमोहन एक रेखा है जो भारत को चीन से अलग करती है। मैकमोहन रेखा इसी अरुणाचल प्रदेश में है बच्चों। याद रखेंगे कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? मैकमोहन रेखा। इसे याद रखेंगे हम लोग। फिर इधर आते हैं बच्चे, यह हमारा है गुजरात, और गुजरात के ऊपर राजस्थान। इसी राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के बीच में, माने भारत पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई है, जिसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहेंगे। तो इस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चाइना के बीच में स्थित है मैकमोहन रेखा। इसे हम याद रखेंगे बच्चे। ऊपर में मेरा ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। और दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में हमारा तमिलनाडु। अगर इसके सबसे पूर्वी राज्य को कहेंगे, भारत के सबसे पूरब में कौन सा राज्य है, तो उसे बोलेंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश। इसी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले उगता है और सबसे पहले डूबता है, अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले किस राज्य में सूरज डूबता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जिस राज्य में सूरज पहले उगेगा उसी राज्य में सबसे पहले डूबेगा। फिर पश्चिम की बात करेंगे बच्चे, ये है गुजरात। सबसे बाद में सूर्योदय हमारा गुजरात में होता है, माने सूर्य उगता है सबसे बाद में गुजरात में, और सबसे बाद में डूबता भी है गुजरात में। तो सूर्य सबसे बाद में कहाँ उगता है? गुजरात में। और सूर्य सबसे बाद में कहाँ डूबता है? गुजरात में। इतना हम याद रखेंगे बच्चों। तो इस तरीके से भारत के बारे में हमने तुम्हें जो पढ़ाया कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया बच्चों। और भारत के बारे में भी मैंने तुम्हें बताया। अब अपनी कॉपी पे सभी राज्यों को लिखो, और लिखने के बाद से इसमें कहता है कि इसमें से देख लो किस राज्य का प्रसिद्ध पकवान कौन सा है, वहाँ की वेशभूषा कौन सी है, भाषा क्या है, प्रसिद्ध जगह कौन सा है। ये यहाँ तुम्हें खुद से ढूंढना है और लिखना है बच्चों कि बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, असम, गुजरात, इसका प्रसिद्ध पकवान कौन से है, वेशभूषा कौन है, भाषा क्या है। तो बिहार की भाषा हमारी हिंदी होगी बच्चे, तमिलनाडु की भाषा तमिल होगी, पंजाब की भाषा पंजाबी होगा, असम का भाषा असमी होता है, और गुजरात का भाषा गुजराती होता है। इसे याद रखेंगे।
और इस तरीके से इसमें कहता है कि निम्नलिखित नदियाँ किन राज्यों से होकर गुजरती है। आप अपने शिक्षक या परिवार के किसी सदस्य की सहायता से करना है, तो इसे भी बना लेंगे हम लोग। गंगा जो है या उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में आती है, फिर बिहार में आती है, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है, और यह समझ लो बच्चे, यहाँ पर ये मानसरोवर झील से निकलने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में आती है। यंगपो संगपो पर्वत जो है वहाँ से मुड़ते हुए और असम में प्रवेश करते हुए फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी है ब्रह्मपुत्र, ये समझो कि ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि ब्रह्मगिरी या कुर्ग से निकलती है, माने कर्नाटक से निकलती है, और फिर कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु होते हुए जाके ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसे याद रखेंगे बच्चे। अब कौन कौन से शहर आपको अच्छा लगता है इसे तैयार करोगे, और अगले लेसन को हम पढ़ेंगे बच्चे टिपटिपवा। तो अगला लेसन के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। कौन सा लेसन पढ़ेंगे? टिपटिपवा।